इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि भांग की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस एकल द्रव्य भांग का परिचय, इस भांग द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस भांग द्रव्य की व्याख्या को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस भांग द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग भांग के सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में भांग के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार इसे संस्कृत में भंगा, गंजा, मातुलानी, मादिनी, विद्या और जया कहा जाता है। हिंदी में इसे भांग और भंग कहा जाता है। इसके अलावा बंगाली में भांग, सिद्धी, मराठी और गुजराती में भांग, अरबी और फारसी में किन्नब, अंग्रेजी में इंडियन हेम्प और लैटिन में कनाबिस स्टाइवा कहा जाता है। इसके बाद अंत में भांग की कुल लिखी गई है, जो कि कैनाबिनेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग भांग के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है भांग के सरल शुप पूरे ही भारत में तर प्रदेशों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में सरकार की अनुज्ञा प्राप्त खेती की जाती है। तो भांग के इस वनस्पतिक परिचय की व्याख्या के अनुसार भांग के शुप अर्थात छोटे झाड़ी नुमा पौधे होते हैं, जो कि पूरे ही भारत में नमी वाले गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में सरकार की अनुमति से भांग की खेती की जाती है। इसके बाद अगला हेडिंग भांग के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है नीम के पत्रों के समान छोटे समूहों में लगते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार भांग के पत्ते छोटे आकार के होते हैं, जो कि समूहों में लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग भांग के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है छोटे एक लिंगी गुच्छेदार पीत हरिताभ होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार भांग के पुष्प अर्थात फूल छोटे आकार के होते हैं, जो कि एक लिंगी अर्थात एक लिंग वाले होते हैं। भांग के फूल गुच्छों में लगते हैं। यह फूल पीले और हरे रंग की मिश्रित आभा वाले होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग भांग के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है छोटे छोटे फल लगते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार भांग के फल बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग भांग के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है उड़नशील तेल, राल, मोम, वसा, शर्करा, पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। तो भांग की इस रासायनिक संगठन की व्याख्या में लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग भांग के गुणधर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में भांग के रस, गुण, वीर्य, विपाक और दोष कर्म के बारे में लिखा गया है, जिसके अनुसार भांग रस में तिक्त और कषाय, गुण में लघु और तीक्ष्ण, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके अलावा भांग दोष कर्म में वात कफहर होता है, जिसका अर्थ ये है कि भांग शरीर में पाचन होने के बाद वात और कफ दोष को कम करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला हेडिंग भांग के विशेष का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसके पत्ते, बीज और कोमल शाखाओं को भांग कहते हैं। स्त्री जाति के शुप को जो अधिक ऊंचा तथा बहुत पत्ते वाला होता है, उसको गांजा तथा शाखाओं पर जमे हुए निर्यास को चरस कहते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार इस शुप के पत्ते, बीज और कोमल शाखाओं को भांग कहा जाता है और स्त्री जाति वाले भांग के शुप को
जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा पत्ते वाला होता है, उसे गांजा कहा जाता है। तो इस गांजा की शाखाओं पर जमे हुए निर्यास अर्थात गोंद को चरस कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग भांग के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में पत्र और बीज का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि भांग के पत्तों और बीजों का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग भांग की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में भांग की एक वयस्क के लिए सामान्य मात्रा 125 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग भांग के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में भांग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। इन औषधियों में लाई चूर्ण, विद्यावट्टी, जाति फल आदि चूर्ण का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि भांग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।